हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बच्चों, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई एम गोइंग टू टेक योर इंग्लिश ग्रामर क्लासेस एंड इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर। बच्चों, फर्स्ट चैप्टर में हमको किसके बारे में पढ़ना है? वी हैव टू स्टार्ट विद अल्फाबेटिकल ऑर्डर। बच्चों, द ऑर्डर इन विच द लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट अपीयर इज कॉल्ड द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। बच्चों, अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है? ऐसा ऑर्डर जिसमें हमारे लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट जो है वो अपीयर होते हैं। नाउ अ डिक्शनरी इज अ बुक दैट लिस्ट द वर्ड्स ऑफ अ लैंग्वेज इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। बच्चों, आप सब लोगों ने डिक्शनरी को देखा होगा एंड हमारी डिक्शनरी में जो डिक्शनरी बुक स्टार्ट होती है वो कैसे स्टार्ट होती है? इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है बच्चों, एंड अल्फाबेटिकल ऑर्डर स्टार्ट होने के साथ साथ वो हमको डिफरेंट लेटर्स का, डिफरेंट वर्ड्स का मीनिंग भी बताती है। नाउ लुक एट द एंट्री वर्ड इन अ डिक्शनरी। बच्चों, अब आप लोगों को क्या करना है? आपको डिक्शनरी में एंट्री वर्ड के बारे में देखना है। नाउ बच्चों, हियर वी हैव अ सैम्पल सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल वी हैव वॉल्केनो। हमारे पास वर्ड क्या है बच्चों? वॉल्केनो। एंड दिस इज द वर्ड बच्चों, वॉल कैन नो। ये क्या है बच्चों? ये पंक्चुएशन है। देन वी हैव द नाउन जो कि क्या होता है? पार्ट ऑफ स्पीच। सो बच्चों, वॉल्केनो होता क्या है? अ वेंट इन अर्थ्स क्रस्ट थ्रू विच molten lava and gases are ejected। बच्चों, हमारे पास फर्स्ट डेफिनेशन क्या आई वॉल्केनो की? वॉल्केनो अर्थ के क्रस्ट में एक वेंट होता है, एक स्पेस होता है जहां से बहुत सारे गैसेस, लावा, ये सारी चीजें बाहर निकलती है। रेड माउंटेन इन नॉर्दर्न एरिजोना इज वन ऑफ मेनी माउंटेन्स दैट फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ वॉल्केनो। सो बच्चों, हमारे पास एक रेड माउंटेन है जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है? नॉर्दर्न एरिजोना में। एंड ये क्यों बना है? ये बना है बहुत सारे वॉल्केनोस के रिजल्ट की वजह से। नाउ वी हैव द सेकेंड सेंटेंस, समथिंग विद एक्सप्लोसिव पोटेंशियल। तो बच्चों, वॉल्केनो को हम लोग और कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ऐसी कोई भी चीज जिसके पास क्या है? एक्सप्लोसिव पोटेंशियल है। नाउ सेकेंड सेंटेंस, बिफोर वर्ल्ड वॉर टू जर्मनी वॉज अ वॉल्केनो ऑफ अनरेस्ट। तो बच्चों, वर्ल्ड वॉर टू से पहले जर्मनी जो है वो हमारा वॉल्केनो था एंड यहाँ पे बहुत ज्यादा वॉल्केनोस जो है वो इरप्ट होती थी। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। विद अ गुड डिक्शनरी यू कैन डू द फॉलोइंग। तो बच्चों, हम एक अच्छी डिक्शनरी के साथ क्या क्या चीजें कर सकते हैं? लुक अप द मीनिंग ऑफ इंग्लिश वर्ड। तो बच्चों, डिक्शनरी से हम लोगों को किसी भी इंग्लिश वर्ड का मीनिंग जो है वो पता चल जाता है। चेक द स्पेलिंग ऑफ वर्ड। नाउ बच्चों, डिक्शनरी की हेल्प से हम लोग किसी भी वर्ड की स्पेलिंग उसको भी चेक कर सकते हैं। फाइंड आउट हाउ टू से अ वर्ड। नाउ बच्चों, डिक्शनरी में किसी भी वर्ड के आगे उसका प्रोनाउंसिएशन वो भी लिखा होता है। सो दैट मीन्स डिक्शनरी हमको किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन वो भी बताती है। चेक द पार्ट ऑफ स्पीच। नेक्स्ट, फाइंड द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ अ वर्ड। अब बच्चों, डिक्शनरी से हमको किसी भी वर्ड का इंग्लिश ट्रांसलेशन भी पता चलता है। लास्ट, चेक द प्लूरल फॉर्म ऑफ अ नाउन। एंड बच्चों, डिक्शनरी हमको किसी भी नाउन का प्लूरल फॉर्म भी बताती है। In this class, we will study about the alphabetical order and how to find a word in a dictionary. So बच्चों, I hope आप सब लोगों के पास डिक्शनरी होगी and I want you all to read the dictionary regularly, जिससे आप लोगों को different words and different meanings पता चलेंगे। Now let's move forward. Read the following words given below. So बच्चों, हमारे पास यहाँ पे कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, बट अगर आप सब लोग यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये सारे एक प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? हम इनको अरेंज करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर। बच्चों, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या आना चाहिए? कोल्ड। देन हमारे पास आएगा हॉट,
उसके बाद आएगा I see, then jump, उसके बाद play, run, sing, warm. Now बच्चों ये वाला ऑर्डर पूरा कैसा ऑर्डर है? Alphabetical order. So बच्चों this completes our chapter. I hope आप सबको ये chapter समझ आया होगा. I'll meet you in the next chapter. Till then, take care. Bye bye.